नमस्कार, मैं आपके साथ सतीश नयन मोर। आप देख रहे हैं सतीश नयन अनफिल्टर्ड। आज बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में जारी जूतम बाजार की। देश प्रदेश की राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। रातों रात एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने साथ करोड़ों लोगों को जोड़ लिया, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। पार्टी की मजबूती या भविष्य की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, इनके उम्रदराज नेता अभी भी पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली होने के विचार से ही थरथरा रहे हैं और कलेश बढ़ा रहे हैं। हालिया कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयान इन अटकलों को भी हवा दे रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये अटकलें सद्भाव यात्रा के बहाने प्रबल होती जा रही हैं। सवाल है कि क्या बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अब कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान की वजह बनती जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो इस यात्रा को कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा मानने से साफ इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह खुलकर कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी खुद इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, पार्टी के झंडे तले यात्रा निकाली जा रही है, तो इसे व्यक्तिगत यात्रा कहने का सवाल ही खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर हरियाणा कांग्रेस में ये दो राय क्यों हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर अंदर खाने नेतृत्व की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है? क्या बृजेंद्र सिंह का बढ़ता सियासी कद कुछ नेताओं को असहज कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खींचतान कांग्रेस को मजबूत करेगी या फिर कमजोर? असल में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा मानने से इनकार कर दिया। हुड्डा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो चिढ़े नजर आए। उनका कहना था कि वो गुरुग्राम यात्रा में शामिल होने नहीं, बल्कि राहुल गांधी के आने के कारण गए थे। झज्जर जिले के बेरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी सद्भाव यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसी बयान का इशारों में जवाब दिया, जिसमें हुड्डा ने कहा था कि वो यात्रा में शामिल नहीं हुए, बल्कि अपने नेता राहुल गांधी की सभा के लिए मंच पर गए थे। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मंच भले ही आदरणीय राहुल गांधी के लिए सजा हुआ था, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि मंच किसका था या सड़क किसकी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी की उसमें पूर्ण भागीदारी रही, चाहे वो नेता मंच पर मौजूद रहा हो या फिर सड़क पर यात्रा का हिस्सा बना हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दो टूक जवाब दिया है। दरअसल महंगाई के खिलाफ जींद में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राव नरेंद्र सिंह भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान जब बृजेंद्र सिंह की यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा कहने पर सवाल उठा तो राव नरेंद्र ने खुलकर जवाब दिया। कहा कि जब राहुल गांधी सद्भाव यात्रा में शामिल हो गए, मैं भी बादली में यात्रा में शामिल हुआ, तो इसे व्यक्तिगत यात्रा कहने का प्रश्न अब खत्म हो जाना चाहिए। यह यात्रा कांग्रेस के झंडे के नीचे और राहुल गांधी की फोटो के साथ निकाली जा रही है, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। उधर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने इशारों में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी नेतृत्व से हटाने की मांग कर दी। कुलदीप शर्मा यमुनानगर थे, जहां उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा 80 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस में युवा लीडरशिप को मौका दिया जाना चाहिए। राव नरेंद्र जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में भी शामिल हुए, प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले बृजेंद्र सिंह की यात्रा में भी गए। यहां भी समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के सद्भाव यात्रा में आने के बाद राव नरेंद्र सिंह का झुकाव वीरेंद्र सिंह की तरफ हुआ है? क्या अब वो हुड्डा से दूरी बना रहे हैं? क्या कांग्रेस आला कमान से कोई संकेत उनको मिल चुका है? क्या कांग्रेस में कुछ नया और बड़ा होने वाला है? हो सकता है कुछ ऐसा हो और राव नरेंद्र को आभास हो इस बात का, तभी वो सद्भाव यात्रा में भी पहुंचे और फिर जींद में वीरेंद्र सिंह के साथ जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन था कांग्रेस का, उसमें भी दिखे और सद्भाव यात्रा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पलटकर जवाब दिया, तीखा जवाब दिया। आपको क्या लगता है, क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी कमान युवा हाथों में सौंप देनी चाहिए? वैसे भी कुलदीप शर्मा हो या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दोनों ही उनको संन्यास देने की सलाह ही दे रहे हैं। पहले भी उनकी रिटायरमेंट को लेकर पार्टी के अंदर से बयानबाजी हुई। कांग्रेस के कलेश, गुटबाजी, सद्भाव यात्रा, इन तमाम पहलुओं पर आपकी अपनी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।